नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रिसेंटली लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। आप क्लियरली कई सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर इसको कवर होता हुआ देख सकते हो। आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो किस तरीके से भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ। यह रॉकेट अब रिलीज होगा। ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ है ये चेन्नई के अंदर हुआ 24 अगस्त 2024 को, जो भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो चाइना, रशिया जैसे कई सारे देश इस प्रोग्राम के अंदर फेल हुए। डीआरडीओ और इसरो द्वारा इस तरीके का लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए टेस्ट किए गए थे और 2030 तक भारत का ये लॉन्च व्हीकल बनने वाला था। पर जो इसरो के द्वारा भारत के अंदर नासा मॉडल के ऊपर स्पेस का इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर द्वारा, जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर द्वारा भारत के अंदर इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इतना तो क्या इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के लोग अब इस प्रकार का लॉन्च व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, पर अभी तक कोई भी इस प्रकार का लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाया है। भारत ने इसमें सक्सेस कैसे हासिल की, इन सारी चीजों को मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शनल, इन सबको डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज देने वाली मैगजीन्स दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो काफी ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी के पूरे देश के अंदर देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रूमी 1 जो कि भारत के एक स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा बनाया गया है, ये एक पहला रीयूजेबल हाइब्रिड लॉन्च व्हीकल है, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट को स्पेस के अंदर लगाया जाएगा। पर बात आती है, सर इतने सारे लॉन्च व्हीकल हमारे पास में हैं, आज तक तो इन पे आपने वीडियो नहीं बनाई, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्यों वीडियो बनाई, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसरो ने थोड़े समय पहले एक टेस्ट किया था, जहां पर इसरो के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी को। मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी बनी नहीं थी, बस टेक्नोलॉजी को चेक किया गया था, टेस्ट किया गया था। और ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये लगभग 2030 तक पूरा होने वाला था, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 4.5 किलोमीटर की हाइट से एक मटेरियल को अंतरिक्ष से नीचे भेजा गया, या कहूं ऊपर हाइट से नीचे फेंका गया, और ये देखा गया कि भाई री एंट्री हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, हमारा मटेरियल उस लायक है कि नहीं। और उसके बाद में हम पुष्पक नाम का ये लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहे थे इसरो के द्वारा। पर ये लॉन्च व्हीकल मैं फिर बता रहा हूं 2030 तक बनने वाला था। वहीं दूसरे देश जैसे चाइना, रशिया, इनके द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है लॉन्च व्हीकल को बनाने की जो कि रीयूजेबल हो। चाइना द्वारा 2025-26 तक ये लॉन्च व्हीकल बनने वाला था। वहीं चाइना द्वारा कई सारे लॉन्च व्हीकल ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं, वो सारे के सारे लॉन्च व्हीकल जो हैं वो फेल हुए। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया ने भी अपने प्रोग्राम 2025-26 में सेट किए हुए हैं, पर जिस तरीके की स्थिति रशिया के अंदर चल रही है, रशिया इस लॉन्च व्हीकल को अभी नियर फ्यूचर के अंदर तो बना नहीं पाएगा, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल और केवल एलोन मस्क के पास में ये लॉन्च व्हीकल देखने को मिलता है जो कि रीयूजेबल है।
अब आप कहोगे सर रीयूजेबल में ऐसा तो क्या खास है? देखो जनरली जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ये धरती से ऊपर जाते हैं और एक एक स्टेज जैसे जैसे हटती जाती है वैसे वैसे अपने पार्ट को तोड़ के गिरा देते हैं। इससे क्या होता है, जो व्हीकल होता है वो हल्का हो जाता है और ज्यादा डीप स्पेस तक जा सकता है। बट इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्च व्हीकल अपना 80% भाग छोड़ देता है या तो स्पेस में या धरती में, वो समुद्र के अंदर जाके समा जाता है, मिलता ही नहीं है और हमको बार बार लॉन्च व्हीकल तैयार करने पड़ते हैं। मतलब जैसे जीएसएलवी है, जीएसएलवी अगर हम बना रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए और फिर उसके बाद आदित्य L1 में भी अगर मेरे को जीएसएलवी को यूज करना है तो फिर मेरे को वापस से जीएसएलवी बनाना पड़ेगा। हालांकि उस जीएसएलवी का एक मॉडल तैयार है इसरो के पास में किस तरीके से बनाना, पर मटेरियल वापस से लगाना पड़ेगा। वही अगर आप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में जाके सैटेलाइट को जमा किया और उसके बाद पूरा ऐसा कैसा नीचे आ रहा। अब इसके अंदर कुछ नहीं, आपको वापस तेल भरना है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये मोटरसाइकिल जैसा, आप कहीं पे भी चले जाओ वापस आ जाओ, वापस से अपनी मोटरसाइकिल रख दो, फिर वापस उसके ऊपर बैठ के कहीं पे भी जा सकते हो। इस तरीके की चीज देखने को मिलती है जिसके कारण से काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ में ये जो लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं इनकी वजह से स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं होता, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अभी स्पेसएक्स के पास में फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट जो पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम पे है वो देखने को मिलता है। साथ में स्पेसएक्स का ही स्टारशिप है जो फुल्ली रीयूजेबल है। पूरे वर्ल्ड में केवल यही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भारत ने रिसेंटली रूमी को लॉन्च करके ये शो किया है कि अब भारत के पास में भी अपना खुद का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा। हालांकि ये जो रूमी है इसकी डेप्थ इतनी नहीं है जितना कि फाल्कन है। अगर आप फाल्कन की कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे तो जब से फाल्कन आया था उसके बाद से नासा को जो खर्चा है वो लगभग हर लॉन्च का आधा हो चुका है। मतलब एक लॉन्च सैटेलाइट करने के लिए पहले $100 मिलियन लगते थे, अब कम होकर $50 मिलियन हो चुके हैं क्योंकि बार बार लॉन्च व्हीकल बनाना नहीं पड़ रहा। वही खासियत रूमी में भी देखने को मिल रही है, पर रूमी जो है वो 80 किलोमीटर तक जा सकता है और अभी जो टेस्ट किया गया है उसके अंदर केवल 35 किलोमीटर तक इसको पहले भेजा जाएगा, फिर उसके बाद 80 किलोमीटर पे भेजा जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इसकी डेप्थ बढ़ाई जाएगी और फिर ये लॉन्च व्हीकल 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कितने समय में होगा? लास्ट ईयर आपको याद होगा भारत में एक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल बना था जिसका नाम था विक्रम एस, जिसकी कैपेसिटी थी कि वो 80 किलोमीटर हाइट तक ही जा सकता था। फिर विक्रम एस के बाद विक्रम 1, 2, 3 ये सब बने और अब विक्रम के पास में 500 किलोमीटर डेप्थ तक जाने की क्षमता आ चुकी है। इसके अलावा और भी कई सारे लॉन्च व्हीकल प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गए, जैसे स्काई रूट करके एक कंपनी है उसने अग्निबाण बनाया है। इस तरीके से कई सारी कंपनियों के द्वारा लॉन्च व्हीकल अब भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। मतलब स्पेस के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है। अब इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से हम लोगों को फायदा क्या होगा? देखो नई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन भारत का हो पाएगा। ये नासा का मॉडल है जो नासा करता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है नासा नॉर्मल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। वहीं अगर कोई बड़ा काम है जैसे डीप स्पेस मिशन है, फॉर एग्जांपल अगर जूनो है या फिर कहीं और एस्टेरॉइड के ऊपर जाना है तो उस प्रकार के मिशन, या मार्स के ऊपर जाना है उस प्रकार के मिशन नासा खुद उठाता है। उसके अलावा जो छोटे मोटे मिशन है वो सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर आप इसरो को देखोगे तो मैक्सिमम टाइम इसरो सैटेलाइट को ही लॉन्च करता रहता है, जबकि इसरो का काम डीप स्पेस मिशन का होना चाहिए और सैटेलाइट का लॉन्च करने का काम प्राइवेट सेक्टर को खुद कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ अब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत के अंदर एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो लॉन्च हुआ है रूमी का, इसकी वजह से भारत के स्पेस सेक्टर के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ अब आने वाले समय में दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ ही कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।